नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आप जानते हैं 1940 से जब से पहली पहली बोलती हुई फिल्म आला मारा आई थी, तब से लेके आज तक बॉलीवुड में उर्दू शायरी और उर्दू शायरों की स्क्रिप्ट के बिना ये बॉलीवुड की कहानी अधूरी है। और उर्दू के साथ बड़ी ट्रेजेडी एक ये है कि उर्दू है तो बिल्कुल हिंदी जैसे हमारी हिंदुस्तानी की, जिसको कहना चाहिए कि जबान है, लेकिन जब तक हमें समझ में आती है तब तक हम उसे हिंदी समझते हैं। जब वो हमारी समझ के बाहर हो जाती है तो हम उसे उर्दू कहने लगते हैं। बहरहाल ये बहुत ही लंबा डिस्कशन है। तो आज के एपिसोड में मैं सिर्फ आपको 3 गाने ऐसे सुनाऊंगा जो ओरिजिनली किसी अच्छे उर्दू शायर की गजल है या गीत हैं, और उनको आज के बॉलीवुड के गीतकारों ने किस तरीके से कट कॉपी पेस्ट करके या थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके फिल्मों में जो है गाना बना दिया, और कुछ लोगों ने तो उस पर अपना बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड भी ले गए। बहरहाल किसी का नाम नहीं लेते, हम तो आपको ओरिजिनल जो है वो बताना चाहते हैं कि ओरिजिनल क्या था। एक फिल्म आई थी, आपने देखा होगा, हम है राही प्यार के, आमिर खान साहब थे उसमें, बड़ा ही उनका फेमस गाना था, एक घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। असल में ये एक शायर हैं शेवन बिजनौरी, जिनका असली नाम था फैयाज अहमद। तो उनकी गजल थी। तो आपने गीत तो सुनी लिया हमें राही प्यार के का कि घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, लेकिन अब इसकी ओरिजिनल सुनिए गजल। और उसके 4 शेर हैं बड़े जबरदस्त। वो शेवन बिजनौरी साहब कहते हैं, ये घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक न मिले नजरों से नजर इकरार अधूरा रहता है। अगला शेर देखिए क्या जबरदस्त है। कहते हैं कि तुम लाख बनो सवरो मचलो, हर तौर से आईना देखो। तुम लाख बनो सवरो मचलो, हर तौर से आईना देखो। जब तक न पड़े आशिक की नजर सिंगार अधूरा रहता है। जब तक न पड़े आशिक की नजर सिंगार अधूरा रहता है। और अगला शेर देखिए क्या जबरदस्त है, शायर का अंदाज देखिए। कहते हैं कि मुझसे न सही गैरों से कभी ये बात मगर तुम कह तो दो। मुझसे न सही गैरों से कभी ये बात मगर तुम कह तो दो। खामोश तुम्हारे रहने से इनकार अधूरा रहता है। खामोश तुम्हारे रहने से इनकार अधूरा रहता है। इसके बाद का आखिरी शेर है। कहते हैं कि माने या न माने कोई मगर ये बात हकीकत है। शेवन बिजनौरी शायर का अपना टाइटल है, ये अपना जिसको कहते हैं उपनाम तखल्लुस, कि माने या न माने कोई मगर ये बात हकीकत है। शेवन जो दिल पे असर करता ना हो वो फनकार अधूरा रहता है। तो ये थे साहब शेवन बिजनौरी की असली गजल, जिसको बॉलीवुड की फिल्म में लिया गया था। एक और बड़ा ही फेमस गाना हुआ था कि रफ्ता रफ्ता वो मेरे दिल का सामा हो गए ऐसा। तो ये भी एक उर्दू के बहुत बड़े शायर हुए हैं, तस्लीम फाजली, उनकी गजल थी। तो मेहदी हसन साहब ने इसको कई बार स्टेज में परफॉर्म किया और उनके काफी फेमस एल्बम में से एक है। तो चलिए उसको सुनते हैं। वो फिल्म थी बाजी, उसमें भी अनफॉर्चुनेटली इसमें भी आमिर खान ही जो है हीरो थे। तो असली गजल के 4-5 शेर आप देखिए। कहते हैं कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जान फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। और दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयां। रानाइयां मीन्स ब्यूटी, इस खूबसूरती, कि दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयां। पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल बदामा हो गए। अगला शेर देखिए बहुत ही शानदार है। कहते हैं कि आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, माने और पास आते गए। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, पहले दिल फिर दिल रुबा और फिर दिल के मेहमा हो गए। आखिरी शेर इसी का है बहुत जबरदस्त कि प्यार जब हद से बढ़ा तो सारे तकल्लुफ मिट गए। प्यार जब हद से बढ़ा तो सारे तकल्लुफ मिट गए। आपसे फिर तुम हुए फिर तू का उनवा हो गए, मैंने देखिए आप तू पे आ गए।
तो साहब ये था दूसरा गीत जो है। अब तीसरा गीत चलते हैं। एक फिल्म थी द जेंटलमैन। द जेंटलमैन फिल्म में भी एक आपने गाना सुना होगा, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है। तो उसकी ओरिजिनल गजल जो है कैफ भोपाली साहब, भोपाल के बड़े ही फेमस शायर हुए हैं और बॉलीवुड में कई फिल्मों में उनने जो है गीत लिखे हैं। चलो दिलदार चलो, जो पाकीज़ा वगैरह, ये भी कैफ भोपाली साहब का लिखा गया है। तो कैफ भोपाली की ओरिजिनल गजल के कुछ शेर सुनिए। हाँ, तो शुरू करते हैं। कैफ भोपाली साहब कहते हैं कि तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, और तिरछे तिरछे तीर नजर के चलते हैं। अंदाज देखिए शायर का। कहते हैं कि तिरछे तिरछे तीर नजर के चलते हैं, सीधा सीधा दिल पे निशाना लगता है, सीधा सीधा दिल पे निशाना लगता है। अगला शेर भी देखिए क्या जबरदस्त है। कि कहते हैं आग का क्या है, पल दो पल में लगती है। आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। अगला शेर भी बहुत अच्छा है, तो जो आज के दौर, आज के बच्चों के लिए है। कहते हैं कि पांव न बांधा पंछी का पर बांधा, पांव न बांधा पंछी का बस पर बांधा, आज का बच्चा कितना सियाना लगता है। क्या भोपाली साहब का अंदाज ही अलग था। अब दो तीन शेर और सुन लीजिए उनके, वही इसी गजल के हैं। कहते हैं कि सच तो ये है फूल का दिल भी छलनी है, सच तो ये है फूल का दिल भी छलनी है, हंसता चेहरा एक बहाना लगता है, हंसता चेहरा एक बहाना लगता है। अगला शेर है कि कैफ पता क्या तेरी गजल में जादू है, कैफ पता क्या तेरी गजल में जादू है, बच्चा बच्चा तेरा दीवाना लगता है। तो साहब ये था उन शायरों के लिए मेरी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन, ताकि आपको ओरिजिनल गाने के असली गजल और उसके शायर का नाम पता लग सके। अब आपसे इजाजत। आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब दूसरों से और जो है वो करवाते रहें और अपना फीडबैक देते रहें। तब तक नए एपिसोड के साथ जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।